क्या आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने की पूरी काबिलियत रखते हैं। इसके लिए हमें माइंड एंड ब्रेन के बारे में समझना होगा। हमें जानना होगा कि हमारा ब्रेन कैसा होता है और ये कैसे काम करता है। आज इस वीडियो में हम माइंड को समझेंगे और अपने माइंडसेट में बदलाव लाना भी सीखेंगे। इस टेक्निक को समझने के लिए हमने महान मनोविज्ञानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की रिसर्च और उनकी किताबों से सारी जानकारी ली है। आइए अपने माइंडसेट को बदलने की जर्नी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर हम सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर हमेशा काम करेगी। पर अक्सर सबकी प्रेयर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रेयर्स आपके मेंटल पिक्चर एंड मेंटल थॉट पर रिस्पॉन्ड करती है। आपकी इच्छा एक पर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। यकीन मानिए, हमारे साथ हुआ है। अगर यह हम समझें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ख्याल आता है कि क्यों कोई सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की हालत अच्छी होती है और कई बहुत बीमार रहते हैं? अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको वह अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा, हम किसी आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वेट से 10 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है और अगर उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो इतना वेट नहीं उठा सकती। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद को बोझ समझते हैं। और इस प्रॉब्लम का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल में दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है जो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें और वो कुछ भी हो सकता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना या दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और वह आपके एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मन की आवाज़ को सुनो। मन की आवाज़ का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लो और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो में दी जाने वाली इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए, जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वह काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम ब्रेन को समझने के लिए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका नाम होगा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होगा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग से काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से की गई एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है
और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यही पर लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सफल होते हैं, वह लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई और करियर में कमज़ोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं, जो कि होता है 10%। इसलिए वे सफल नहीं हो पाते। हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और इन चीज़ों का एक्सपीरियंस उसके ऊपर डिसीजन लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, वह बस कॉन्शियस माइंड के बिलीफ, एक्सपीरियंस और हैबिट को फॉलो करके एक्ट करता है। द पावर ऑफ सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव है। अगर उसे सजेशन दिया जाए तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस सभी गलत इंफॉर्मेशन को लाइक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वह स्टेज पर जाने से घबराती थी और एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की मदद ली और कहा, आई एम द बेस्ट सिंगर और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और इसी तरह और बार बार अपने मन से कहती रही और इसका रिजल्ट ये रहा कि उस औरत ने कॉन्फिडेंस से और इसका रिजल्ट यह रहा कि वो औरत कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लेकर आई। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता, उसके पास सभी क्वेश्चंस का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप रोज जो सोचते हैं, उसका न्यूरल पैटर्न आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात में सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक अच्छा इंटरकनेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों के साथ परफेक्टली यूज़ करना सीख लें, तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सक्सेसफुल होना है, उस काम में आपको टाइम एंड एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारी लाइफ में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जिसे हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई चलती रहती है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हम सबने ही नोटिस किया होगा कि कोई भी नया गाना रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल से आता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर याद करते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वे लोग लाइफ में सक्षम होते हैं। वह लोग साथ में आसमान पर होते हैं। वह लोग अपनी लाइफ के किंग होते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। सुबह से लेकर रात तक हम काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। बट वेट, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता। वह 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर हमको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। यह टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। यह आपके सभी सुख दुख और दर्द को अभी खत्म कर सकता है। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक पल 4 रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। हम सब लोगों ने हिप्नोटाइज करने के बारे में ज़रूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट होते हैं वे कैसे किसी को भी इसलिए हिप्नोटाइज कर लेते हैं
क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें हिप्नोटाइज करते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं, टेक्स्ट हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे कोई एक विधि को इस्तेमाल करके किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकता है और उनको कंट्रोल करके स्टेज पर परफॉर्म करके लाखों रुपया कमाता है। अब हम जानेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और एडवांस टेस्ट भी फेल हो गए और फिर भी ये मिरेकल पॉसिबल हुआ। लेकिन वह मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, उसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी। सभी डॉक्टर्स ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वे ठीक नहीं हो सकते और कई डॉक्टर्स का यह मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेंगे। लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठान लिया कि वह क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने किसी से बात नहीं की और उसने किसी की बात नहीं मानी और वह दिन रात बस एक थॉट को अपने माइंड में कहता रहा। वह इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि कैसे वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने कंटिन्यूसली 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव थॉट्स और उसका पॉजिटिविज्म क्लियर था, जिससे वह अगले क्रिसमस के दिन खुद पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वह आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चला। यह थी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। इस कहानी से आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप भी एक थॉट पर फोकस करके अपने ब्रेन की पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जानेंगे कि आप कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज सेंड कर सकते हैं जिससे आप लाइफ में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा, कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है और अगर वह जान लेते तो हम भी कंप्यूटर हैकिंग की तरफ खुद के ब्रेन को हैक कर सकते थे और मनचाहा रिजल्ट पा सकते थे। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हैं तो तभी के लास्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लास्ट 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% होता है और दिन के समय यह सिर्फ 75% होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन लास्ट 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना मैसेज एक कागज़ पर लिखें और फिर उसे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें और यह करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी होगी, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे आपको नींद आना शुरू हो जाए तो आप अपने एयरफोन से अपना रिकॉर्ड मैसेज सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज में डीप विजुअलाइजेशन करनी है और यह तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप गौर करेंगे कि जो मैसेज आपने कल रात 5 मिनट में डाला था वही मैसेज आपके ब्रेन में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइजेशन क्या होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वह लॉजिक नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है वह समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है और जो भी आप उसे कहेंगे वह वही बातें करेगा। मेंटल हीलिंग इन एशियंट टाइम। पुराने ज़माने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। पुराने ज़माने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वह फॉर्मूला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी मांगो जो आपको मांगना है और विश्वास करो कि आप वो पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो आपको मिल चुका है और आने वाले समय में वह चीज़ आपके पास ही रहेगी। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने के बाद भी बच गया। उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया
उसी तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला में आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना होता है। यह चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को वह बात नहीं पहुंचा देते कि आप चाहते हैं कि ये चीज पूरी हो, तब तक वह चीज पूरी नहीं हो सकती। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। अब हम मेंटल हीलिंग की नई टेक्निक के बारे में जानेंगे। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी। वो कैंसर से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर्स की। मैं जहाँ भी हूँ, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसे ही उस औरत की बॉडी थी, वह उसके विचारों का रिफ्लेक्शन थी। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो भी गई, और ऐसे ठीक हुई मानो उसको कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकती हैं। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं, और आप भी इसी तरह अपने बिलीफ को बना सकते हैं। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रेयर करके और हाथों को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लिनिक थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के पेन को एक्वाप्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से ठीक कर देते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। प्रैक्टिकल टेक्निक जो मेंटल हीलिंग में हेल्प करती है, पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर लें, जो कि लॉजिकली पॉसिबल होता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहते हैं, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन के ढक्कन को खोल देता है और वह इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट चली जाती है और आप उस तरीके से एक्ट करने लगते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है, और फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करना होगा, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमको अपने माइंड में सेम देखना है। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निकोलस टेस्ला सबसे पहले किसी भी एक इन्वेंशन को अपना माइंड में पूरी तरह से विजुअलाइज करते थे, उसकी डिटेल्स के साथ उसको देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। मेंटल मूवी मेथड। पुराने लोग कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर्स में 1000 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। जिस तरह आप बात करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड में सबसे ज़्यादा सेलिंग बिजनेस में यूज होती है। चलिए समझते हैं ये कैसा होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करना है और सोचना है कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस आपने रखा है वह सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। और यह करने के बाद आपका मन शांत और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीप स्टेट में खुद को लेकर आएं। यानी आपको नींद की अवस्था में आ जाना है और स्लीप स्टेट में आपको सभी मेंटल लिमिटेशंस को कम कर देना है। और आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें वे चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको पैसे मिल चुके हैं। और अभी आप चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलता है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर जो आपने विजुलाइज किया होगा वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होता रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इन लाइफ बोर्ड। हम जो लाइफ जीते हैं वे सिर्फ 10% है, बाकी 90% लाइफ के बारे में हमें पता ही नहीं चलता।
हमने ये बहुत बार रियलाइज़ किया होगा कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे इनर वर्ल्ड पर होता है। तो क्या अपने आउटर वर्ल्ड के लिए क्यों जिए? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंस कर रह जाते हैं और कहते हैं मेरी लाइफ खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होगा तो आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एक बड़े आदमी को टीबी था, यानी ट्यूबरक्लोसिस था, और उसने इस बीमारी को सिर्फ एक अफर्मेशन के साथ ठीक किया है। मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में कंप्लीट हूँ। इस आदमी के लिए यह अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल साबित हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। हमें जो लाइफ में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शंस चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपको इन डिसीजन से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। ऑथर बताते हैं हमें अपनी विल पावर नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने गोल एंड को विजुलाइज करना है, यहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, और जैसे ही आप विजुलाइज करते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप करके देखिए। आप विश्वास रखें कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं उसे डेली कंटिन्यू करके रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन से आप कंटिन्यूटी एक्शंस ले सकते हैं। बाइबल बताती है जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वे लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का सही यूज करना सीख गए तो वो कुछ भी पा सकते हैं। हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर यह कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तो आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियस हो जाते हो, और ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज़ बनाता है। इसी से आपको नए बिजनेस प्लान और आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अफर्मेशंस फेल क्यों होते हैं। ऑथर कहते हैं जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ये इसलिए होता है कि आपके एक्शंस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए प्लीज़ खुद को ये कहें मैं रोज़ अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन के साथ आप रिपीट करिए तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज़ के ऊपर रखेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आती रहेंगी। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सकें और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सकें। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है बेटा पैसों के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसा बुराई की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वह आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप सोचिए क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं? सब कहेंगे ये भी को पूछने की बात है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। एक औरत है जो इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, पर एक ऐसा इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देकर मारता है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा यूज़ करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपने इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक एम्प्लॉय समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। इसी वजह से एक्चुअल वेल्थ उन्हें कभी नहीं मिल पाती। योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ पार्टनर इन सक्सेस। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना
आपको सच, शांत और प्यार से भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन चीज़ों का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास हैं। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं। आपको भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वह भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जीना चाहिए। आप यह सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं जिससे आप सुकुशल बन सकें। फर्स्ट स्टेप, अब वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को भी सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान या कोई सक्सेसफुल आदमी सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उन्हें इस काम के लिए पैसे ना भी मिले तो भी वो काम करेंगे जो उन्हें पसंद है। सेकंड स्टेप, आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी है और वह एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों की ज़रूरत पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर ना बन जाए तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस को ही ना देखें। आप सेल्फिश बनकर सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा और तभी आप सफल होंगे। आपकी सक्सेस इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। ऑथर एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था और उसने मुझे पूछा कि मैं अगर कोई भी काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। ऑथर ने बताया उन्होंने उसमें एक बात खोजी जो उस बच्चे में गलत थी और वो था उसका एटीट्यूड। वह खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। ऑथर ने उस बच्चे को सिखाया सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करें और अपनी पढ़ाई में अच्छा बने। ऑथर ने इस बच्चे को कई अफर्मेशंस बताए जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अफर्म करना था और बार बार दोहराना था। वह इन्फॉर्मेशन थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी को स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ वह मुझे अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है। अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और सबकॉन्शियस माइंड की पावर मुझे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों के बाद ऑथर उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। हाउ साइंटिस्ट्स यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये पढ़ाई तो की है कि बेंजाइन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है कि बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फेड्रेस जो बहुत टाइम से बेंजाइन पर सर्च कर रहे थे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजाइन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब वे बस में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक स्नेक का था और अपनी खुद की पूंछ को ही खा रहा था। तो फिर उन्हें समझ आया कि हम केमिकल बॉन्ड में ऐसा साइकिल बॉन्ड बनाएं जो बेंजिंग रिंग बन जाए। उसके बाद बेंजिंग रिंग की डिस्कवरी हुई। इससे आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडिया, प्लान, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस जो चाहे वह देख सकता है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वंडर ऑफ स्लीप।
एक दिन में 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, जो हमारी लाइफ का 1/3 के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते टाइम आराम करती है, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेट्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारी इमोशंस को पैदा करता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इमोशंस को कनेक्ट करते हैं, और आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रेयर एक स्लीप की तरह होती है, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमें यह बात याद रखनी है, हमारी रोज की हैबिचुअल थिंकिंग हमारा फ्यूचर बना रही है, और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोर्स को पढ़ना चाहिए। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी लाइफ में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी गलती बन सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्यार हो? आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी प्रॉब्लम्स को समझे और उसे मिलकर सॉल्व करे? आजकल के ज़माने में ब्रेकअप और पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज़ कपड़े पहनते हैं और उतार कर फेंक देते हैं, और ये बहुत ही अफसोस की बात है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपको यह क्लैरिटी मिले, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करें। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो आपके दिमाग की अंदर और बाहर की दुनिया होती है। यह फार्मूला आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स पर होगा, तब जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है आप वह फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फेस ब्यूटीफुल नहीं है, और ये बात सोच सोच कर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर होगा तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ के ऊपर होगा जो आपको दुखी कर देती है तो आप बुरा महसूस करेंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए नेगेटिविटी वहाँ पर आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू कर दीजिए जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको इज्जत दे, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी वो आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। ऑथर बताते हैं, एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था, और रोज सुबह उसकी नज़र वही नेगेटिव हेडलाइन पर जाती, और वह सब बहुत बुरा महसूस करना शुरू कर देता था। और कुछ दिनों बाद उस आदमी की हालत खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव बातें नहीं पढ़नी चाहिए। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, उन्होंने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छी तरह समझ लेना, एक दूसरे पर विश्वास करना और रिस्पेक्ट देना। जितना प्यार बांटोगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा भी हमें यही बताता है, जैसा बाहरी दुनिया में दोगे, उसी तरह आपके साथ भी होगा। हाउ टू यूज योर माइंड फॉर फॉरगिवनेस। हमें लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में सुख और शांति से जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी हेटर्स को माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव को इफ़ेक्ट करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक इंसान था जॉन।
वह अपनी जॉब पर जाता था और वह सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलती से किसी ने उसे धक्का दे दिया और एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफ़ी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों को नेगेटिव इमेज बनाकर रखने लगा। उसका ऐसा सोचना उसकी सेहत को खराब कर रहा था। वह अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास रहता था। यह बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने यह सोचा होता कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसलिए कॉफ़ी गिर गई, तो इस तरह लोगों को माफ़ करने से आपको खुशी और शांति मिलती। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ़ करना दवाई की तरह काम करता है। आप सोचोगे कि माफ़ करना किसको है। ऑथर कहते हैं सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद को नेगेटिव इमेज बनाकर रखते हैं और हमें उसी नेगेटिविटी से बुरा महसूस होता है। आप लोगों को माफ़ करने के लिए अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मन को शांत करें और कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ़ करता हूँ और नेक्स्ट टाइम उनके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा। जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करता हूँ वो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करता है। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह अफर्मेशन कहते ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव योर मेंटल ब्लॉक्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मेंटल ब्लॉक यानी लिमिटेशंस को हटाता है। अगर आप नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए हैं तो आपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं। हम समझेंगे कि हैबिट बनती कैसे है और हम कैसे उसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बुरी आदत को छोड़ना है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है कि किसी भी हैबिट का ट्रिगर। इस प्रकार से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन होता है कि जो ट्रिगर आपको मिलते हैं वही काम करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी था जो सिगरेट पीता था। एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलता है किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हो तब, या जब आप दोस्तों के साथ होते हो। और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड होता है सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला निकोटीन का डोज और उस आदमी के लिए ये रिवॉर्ड है जो सुकून पहुंचाता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करता है। हमें इस पूरी सिचुएशन से बचना होगा और अपने माइंड को डिवर्ट करना होगा। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। हम किसी भी डर को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से दूर कर सकते हैं। कई बार हमें किसी न किसी चीज़ का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर ना चला जाए। तो चलिए इसको सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल में खेल रहा था और वह खेलते खेलते अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वह छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे ऑथर से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो, यानी कि गहरी सांस लो और रिमाइंड करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। तो वह बच्चा इमेजिन करते समय थोड़ा डर रहा था, बट 2-3 बार कहने से वह बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर उस बच्चे ने फील किया कि वह पानी बहुत ठंडा है और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है और इस तरह छोटे बच्चे का डर निकल गया। सिर्फ 2 महीनों में उसने स्विमिंग सीख ली। इस तरह से आप भी किसी भी तरह के डर को दूर कर सकते हो। हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉर एवर। आप सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता है पर आपकी आत्मा नहीं होती और आत्मा ही सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं, मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आती जा रही है। इस अफर्मेशन को दिन में कई बार आप रिपीट कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड के मैजिक आपको और भी जवान बना देगा। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।